नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणु कपांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। कश्मीर में पाक की नापाक हरकत, इंडियन आर्मी ने घाटी में पाकिस्तानी समेत 2 आतंकियों को भेजा 72 हुरों के पास। पाकिस्तान एक और कश्मीर के लोगों के हित के बारे में बात करता है तो दूसरी ओर इन्हीं कश्मीरियों के खून से होली खेल रहा है। कश्मीरी जनता को पिछले काफी सालों तक पाकिस्तान के आतंकी आका गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अब घाटी में बदलाव की बयार बह चुकी है। इधर केंद्र सरकार ने भी सेना को खुली छूट दे रखी है कि घाटी से हर हाल में आतंक का सफाया होना चाहिए। ऐसे में सेना पिछले काफी समय से सफाई अभियान के तहत आतंकियों को बिल से बाहर निकालकर जहन्नुम पहुंचा रही है। बंगाल तोड़कर अलग राज्य की मांग कर रहे आतंकी संगठन की ममता बनर्जी को चेतावनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को राज्य के उत्तरी हिस्से की यात्रा करने वाली है। हालांकि इससे पहले ही प्रतिबंधित आतंकी संगठन कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बंगाल सीएम को धमकी दे दी है। संगठन ने कहा कि अगर अलग राज्य के उसके आंदोलन का विरोध हुआ तो वह खून खराबा कर सकता है। एक कथित वीडियो में एक नकाबपोश व्यक्ति ने ममता को उत्तर बंगाल का दौरा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। हर दिन बढ़ती जा रही है सम्राट पृथ्वीराज की कमाई। अक्षय कुमार और मनुषी छिल्लर की ऐतिहासिक वॉर ड्रामा मूवी सम्राट पृथ्वीराज का बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड अच्छा था। वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बेस्ड अक्षय कुमार की मूवी 3 जून को रिलीज कर दी गई थी। मूवी ने पहले दिन उम्मीद से बहुत अच्छी कमाई कर दी थी, लेकिन फिर वीकेंड पर छुट्टी का मूवी को लाभ मिला और शनिवार के दिन मूवी के कारोबार में उछाल देखने को मिल रहा है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद बीजेपी में हलचल। दिल्ली बीजेपी के कुछ नेता भले ही नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर पार्टी की कार्रवाई से खफा दिख रहे हो, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से निलंबित करना और निष्कासित करने का फैसला अच्छा और ठीक तरह से सोच समझकर लिया गया फैसला है। अखबार लिखता है कि वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी मोदी सरकार के 8वीं सालगिरह के समारोह, गरीब कल्याण कार्यक्रमों का प्रदर्शन के लिए अपनी गतिविधियों में व्यस्त थी और इस बीच पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी की मीडिया सेल के प्रमुख नवीन कुमार जिंदल दोनों ने इस तरह की बयानबाजी की। मिसाइल और रक्षा क्षेत्र में भारत ने आज एक और सफलता हासिल की। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कल सफल परीक्षण किया गया। कल लगभग शाम 7:30 बजे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया, जिससे देश की सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। भारतीय नोट पर महात्मा गांधी का चेहरा बदलने की अफवाहों को आरबीआई ने किया खारिज। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को स्पष्ट किया कि बैंक द्वारा मौजूदा मुद्रा और बैंक नोटों को महात्मा गांधी के चेहरे के स्थान पर अन्य के साथ बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक बयान में बैंक ने कहा, मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें हैं कि आरबीआई महात्मा गांधी के चेहरे को अन्य लोगों के साथ बदलकर मौजूदा मुद्रा और बैंक नोटों में बदलाव पर विचार कर रही है। यह नोट किया जाए कि रिजर्व बैंक में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आरबीआई का बयान कुछ समाचार रिपोर्टों के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया है कि जल्दी केंद्रीय बैंक उन लोगों की छवियों का उपयोग करना शुरू कर सकती है जो भारतीय मुद्रा पर पहले कभी नहीं देखे गए। नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर नहीं थम रहा अरब देशों का गुस्सा। कतर में वेंकैया नायडू की डिनर कैंसिल। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और एक अन्य भाजपाई नेता नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद इस्लामिक देशों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय राजदूत को तलब करने के बाद आज सोमवार को कतर के डिप्टी अमीर की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सम्मान में रखा गया डिनर कैंसिल कर दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रविवार को दोहा की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे थे। 2 महीने में आधा हुआ सरिये का भाव। घर बनाने का सबसे अच्छा मौका। अपना घर बनाने का सपना पूरा करने का सही समय आ गया है। सरकार के प्रयासों और कुछ सीजनल फैक्टर के कारण भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतें रिकॉर्ड कम हुई है। खासकर सबसे खर्चीले सरिये की बात करें तो इसका भाव रोज ही गिरता जा रहा है। अभी यह साल की महज 2 महीने पहले रिकॉर्ड बना रहा सरिया अभी आधा रह गया है। इसके अलावा सीमेंट से भी लेकर ईंट तक की कीमतें गिरी हुई है। बच्चों से मजदूरी कराने पर योगी सरकार सख्त नियमों में बदलाव के प्रस्ताव, सजा और जुर्माना बढ़ा।
औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बच्चों से मजदूरी कराना कारखाना मालिकों को महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार बाल श्रम रोकने को सजा और जुर्माने के प्रावधान और कड़े करने जा रही है। अब बाल मजदूरी का मामला पकड़े जाने पर नियोक्ता को 1 साल तक जेल हो सकती है, उससे 60,000 रुपए तक जुर्माना वसूले जाने का प्रस्ताव है। बाल श्रम अधिनियम की राज्य नियमावली में बदलाव का मसौदा तैयार है, इसे राज्य स्तरीय समिति अनुमोदन दे चुकी है। अब कैबिनेट की मुहर लगने के बाद नए बदलाव प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। यूं तो फैक्ट्रियों कारखानों में बच्चे से काम कराने अभी भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है, मगर अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। आत्मनिर्भरता की तरफ बड़ा कदम, 76,000 करोड़ के हथियार खरीद को मंजूरी। नौसेना और वायुसेना के लिए 76,390 करोड़ रुपए के साजो सामान की खरीदी की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है। खास बात यह है कि ये सभी साजो सामान स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। इनमें सेना के लिए एंटी टैंक बरखबंद गाड़ियां, नौसेना के लिए आधुनिक जंगी जहाज और वायुसेना के लिए एयरक्राफ्ट के इंजन शामिल है। इसके तहत सेना के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने वाले विशेष ट्रक, पुल बनाने वाले टैंक, एंटी टैंक मिसाइल के लैस पहिए पर चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां और गोलीबारी की दिशा में बताने वाले रडार खरीदे जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच उच्च स्तरीय बैठक। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रदेश सरकार की चिंता को बढ़ावा दे दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान कोरोना को रोकने के उपायों की समीक्षा की गई। इस दौरान यह भी चर्चा की गई कि क्या संक्रमण को रोकने के लिए किसी नई प्रतिबंध की आवश्यकता है या फिर अनिवार्य मास्क ही पर्याप्त है, क्योंकि अस्पताल में कोरोना के मरीजों की भर्ती होने की संख्या में अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 1036 नए मामले सामने आए थे। सिद्धू मूसेवाला के बाद एक और सिंगर का मर्डर, 34 साल के इस रैपर की सुबह सुबह गोली मारकर की हत्या। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक के बाद एक बुरी खबरें सुनने को मिल रही है। हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। अब खबर आ रही है कि अमेरिकन रैपर ट्रबल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सामने आ रही रिपोर्ट्स की माने तो घटना रविवार की है। बता दें कि ट्रबल के हत्या की जानकारी रॉकडेल काउंटी शेरिफ के प्रवक्ता जेडिया कैंटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। गुजरात में हार्दिक पटेल के बयान से पाटीदारों में नाराजगी, राजनीति से दूर ही रहेंगे नरेश पटेल। गुजरात में भाजपा में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ व आगजनी के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बताया। इसको लेकर पाटीदार नेता नरेश पटेल ने नाराजगी जताई। चर्चा यह भी है कि अब नरेश पटेल समाज सेवा ही करेंगे। उन्होंने राजनीति में आने का इरादा फिलहाल त्याग दिया है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने सरदार पटेल ग्रुप SPG से सामाजिक सेवा की शुरुआत करने के साथ ही पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के पास गठन कर आरक्षण आंदोलन छेड़ दिया था। हार्दिक के ताज़ा बयान पर SPG व पास के भी नाराजगी जताई है। SPG के अध्यक्ष लालजी पटेल ने आगामी विधानसभा चुनाव में हार्दिक के खिलाफ प्रचार का भी ऐलान किया है। रूस के सैनिक कह रहे हैं अब नहीं जाना चाहता यूक्रेन। रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों के अनुभव के बाद कुछ रूसी सैनिक यूक्रेन के साथ जंग में शिरकत नहीं करना चाहते। एक ऐसे रूसी सैनिक की बात की जो यूक्रेन में जंग के मैदान में लौटना नहीं चाहते। सुरगोई ने इस साल की शुरुआत में 5 सप्ताह जंग के मैदान में बिताए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मरने मारने के लिए यूक्रेन वापस नहीं जाना चाहता। फिलहाल वो रूस में अपने घर में है। उन्हें जंग के मैदान में फिर से न जाना पड़े, इसके लिए उन्होंने कानूनी सलाह ली है। समुद्र के अंदर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। वक्त के साथ तकनीक से दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है। जहां इंटरनेट ने फिजिकल मीटिंग्स की जगह वर्चुअल मीट का विकल्प दे चुके हैं, यात्रा के परंपरागत तरीके भी बहुत तेज़ी से सुरक्षित होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर नई सोचना भी सामने आ चुकी है, जिसे मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलने वाली बुलेट ट्रेन समुद्र के अंदर से होकर गुजरती दिखाई देगी। अब देश के नागरिक बुलेट ट्रेन की सवारी जल्दी कर पाएंगे। मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन के काम ने तेजी से रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है। बुलेट ट्रेन दोनों शहरों के मध्य 508.17 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली
है और इसकी तेजी 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए अभी तक गुजरात में 954.28 हेक्टेयर में 941.13 हेक्टेयर यानी 98.62% भूमि का अधिग्रहण भी किया जा चुका है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन .न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન .ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન, વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।